नमस्ते आत्मा। मैं सेकंड साइट संबनीश शर्मा, रैकी ग्रैंड मास्टर, थर्ड आई मास्टर और मल्टी मोडेलिटी हीलर। हम हर तरह की हीलिंग्स सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और हीलिंग कोर्सेज देते हैं। तो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको खासकर मैं कॉल करता हूँ अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन बहुत जगह वीडियोस में या गूगल में आपको सबकॉन्शियस माइंड लिखा या आपने वीडियो में देखा हुआ होगा। सबकॉन्शियस माइंड की आज हम विस्तार से बात करेंगे। पीछे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, लेकिन आज कुछ अलग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और किस तरीके से इसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम जानकारी अगर प्राप्त करेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कि देखा जाए तो माइंड ठीक तरीके से कोई फिजिकल रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक एनर्जी है, एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड मान लो एनर्जी फॉर्म में होता है, क्योंकि माइंड हमारा सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है। उसको हम ब्रेन से रिलेट ना करें कि जो हमारी खोपड़ी के अंदर है उससे हम रिलेट करते हैं, है अंदर ही, हमारे ब्रेन के अंदर से ही हमारी फीलिंग्स आती हैं माइंड को लेके। लेकिन ब्रेन से हम रिलेट ना करें, क्योंकि ब्रेन से जो चलता हुआ सॉफ्टवेयर है वो है सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा लोग कॉल करते हैं, अनकॉन्शियस मैं कॉल करता हूँ। अनकॉन्शियस माइंड का जो हमारे पुराणों के अंदर, जो पुराने ग्रंथों के अंदर जो दिया गया उसको सुप्त मन कहा गया है, एक तरीके से सोया हुआ मन। और कॉन्शियस माइंड को जो हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, उसका हम 5 से 10% के बीच में यूज़ करते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पावर, जो क्षमताएं होती हैं, वो 90% तक अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी रहती हैं, जिसका अगर हम ठीक तरीके से अगर यूज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी भी हो सकती हैं और बहुत सारी पावर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल करके जितनी भी साइकिक पावर्स हैं वो सारी सबकॉन्शियस माइंड से चलती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के वो पोल, वो पार्ट तब खुलते हैं जब आप उससे रिलेटेड चक्रा या उससे रिलेटेड एनर्जीज़ को आप खोल पाते हैं। तो किस तरीके से अब हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर या साइकिक पावर्स को हम उठाएंगे और उसी टॉपिक पे हम एक एक वीडियो आप लोगों को देंगे। तो अभी सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, जिसके ऊपर आप जोसेफ मर्फी की आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप द सीक्रेट मूवी भी दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी द सीक्रेट में। अगर माइंड पावर के बारे में जानना है तो लूसी मूवी भी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अनकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। अनकॉन्शियस माइंड अगर हम काम पे आते हैं तो कहानी क्या है कि अगर हम देखें शिव सूत्र के अंदर भी लिखा गया है कि हम किसी भी बात को, किसी भी विचार को अगर एक जगह पे बार बार दोहराते हैं तो उस विचार को सच में बदलने की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कई लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किसी भी विचार को, सेम थिंग मंत्रा में काम करता है। हम एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो एक पॉजिटिव विचार बन सकता है और वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो उस विचार को बार बार दोहराना, अब काफ़ी लोगों का सवाल होगा, मैं कभी लाइव पे आऊँगा तो सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास कमेंट में सवाल हैं वो ये सवाल हैं कि अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के बावजूद भी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। फ़िलहाल जितने भी हमारे थर्ड आई के स्टूडेंट हैं वो सब इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, और बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस हैं जो कि वो कहते हैं कि हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको तरीके वो सब पता है। आप लोगों को थोड़ा सा तरीका मैं इसमें बताऊंगा। कहानी ये है कि अनकॉन्शियस माइंड किसी भी रट्टा मार शब्द को नहीं मानता है कि आप रट्टा मार रहे हैं मिलेनियर है, मिलेनियर है, मिलेनियर है, मिलेनियर। ऐसा आपने वीडियो भी हज़ारों देखे होंगे, आप चीखते जाओ मिलेनियर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके बोलने से कुछ नहीं है। अगर आप किसी दुकान के सामने जाके बोला है मिलेनियर तो वो आपको डंडा लेके भगा देगा तुरंत। तो एक लॉजिक माइंड नाम की चीज़ भी होती है, और लॉजिक जो हमारा वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर लॉजिक माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं,
अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अनकॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि एक कॉन्शियस माइंड का बैरियर बीच में आता ही आता है अनकॉन्शियस माइंड तक किसी भी विचार को पहुंचने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें हम दोनों चीज़ों की देखते हैं कि कॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें आती हैं और अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर हम वर्बली किसी अफर्मेशन को करते हैं, आपने YouTube पे हज़ारों वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लाइक हैं, मिलियंस ऑफ व्यू हैं। भले ही हमारी वीडियोस पे 100, 200, 500 व्यू आते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल के लिए नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार से हम इसको अभी तक प्रमोट नहीं करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इतने सारे व्यूज़ आते हैं, फिर भी लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप अफर्मेशंस करो, आई एम मिलेनियर, आई एम मिलेनियर, आई एम मिलेनियर बोलते रहो पूरा दिन और आपका जो भी आपका गोल है वो पूरा हो जाएगा, गोल बनाओ, ये करो। लेकिन क्लियर तरीके से अगर हम ठीक तरीके से चीज़ों को समझें तो लॉजिक माइंड नाम की भी कोई चीज़ होती है, और लॉजिक माइंड हमारा उसमें रोड़े लगा देता है कि आप कैसे मिलेनियर हो, क्योंकि लॉजिक माइंड को पता है ना कि आपकी हालत तो अभी फटे हाल है। तो अब क्या हम ऐसा करें, अफर्मेशन किस तरीके से करें कि डायरेक्ट अनकॉन्शियस माइंड पे एंटर हो जाए। तो कॉन्शियस माइंड के वर्क क्या होते हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड में आता शब्द, बोलना, सुनना या आवाज़, इस तरीके की चीज़ें कॉन्शियस माइंड में आती हैं। और अनकॉन्शियस माइंड के क्या वर्क हैं, विजुलाइज करना, म्यूज़िक, साउंड, डांस, ये चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं अनकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम के लिए, लेकिन ये एक वीडियो और डाल रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आप लोग क्या करें। एक सुंदर सा म्यूज़िक चलाएं जो कि अनकॉन्शियस माइंड तक आपको पहुँचाने में हेल्प करे, और उसके बाद आप चाहें तो मेडिटेशन की कंडीशन में बैठें, या फिर चाहें तो आप डांस भी कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन की कंडीशन में ही झूम सकते हैं धीरे धीरे, और झूमते झूमते उस चीज़ को एंजॉय करें जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं उस चीज़ को एंजॉय करें। जैसे कि आप चाहते हो मिलियनेयर बनना, तो आप एंजॉय करें कितना पैसा आपके पास है, और जब वो पैसा होगा तो उस समय आपकी कंडीशन क्या होगी। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एंजॉय करें कि जब आप हेल्दी होते तो किस तरीके से होते हो। अगर आप डायबिटिक है तो एंजॉय करें कि आप रसगुल्ले खा रहे हैं और आपको मज़ा कितना आ रहा है, उस मज़े को भी एंजॉय करें। तब जाके कहीं अनकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम टाइम में देनी थी। 30-40 मिनट का वीडियो हम लोगों से नहीं बनता है, थोड़ा कम में, क्योंकि इतना लोग देख भी नहीं पाते हैं इतनी देरी तक। तो थोड़ा कम टाइम का वीडियो निकाल के हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आगे और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और जो प्रयोग हम लोग अपने ऊपर करते हैं वही हम आप लोगों को बताते हैं। किसी भी प्रकार का फेक इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूट्यूबर नहीं हैं। मैं एक टीचर हूँ, स्पिरिचुअल टीचर हूँ, और इस फील्ड में बहुत टाइम से मैं टीच कर रहा हूँ, 10 से 12 साल से माइंड के ऊपर, और थर्ड आई रेकी या हीलिंग से रिलेटेड ऐसी सारी चीज़ों को मैं टीच कर रहा हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर हो सके तो एक लाइक और एक कमेंट अगर नीचे कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।